ABCD पार्टनर है 4-3-2-2, ये ओल्ड रेशियो है न्यू रेशियो है? ओल्ड रेशियो है। फिर C रिटायर हो रहा है, नया रेशियो है 5-3-2। रिटायरमेंट पर डेबिट बैलेंस है P&L का 30,800। डेबिट बैलेंस को क्या बुलाते हैं धर्मेंद्र? डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, और ये लॉस हमारे लिए जस्ट एज अक्यूमुलेटेड लॉस है। और लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड सेक्रीफाइस, ओल्ड की सेक्रीफाइस की गेन, ओल्ड इज गोल्ड। अब ओल्ड रेशियो क्या है? 4-3-2-2। अब आप बोलोगे आपने जनरल एंट्री नहीं सिखाई। अब अगर ये लॉस पार्टनर कैपिटल में जाएगा तो पार्टनर कैपिटल को फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान। तो डेबिट की क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। कितने पार्टनर है? ABCD, तो A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल, D कैपिटल टू P&L अकाउंट। और 30,800 को किस रेशियो में बांट देंगे? 4-3-2-2। बांट दो और जनरल एंट्री करो फटाफट। 30,800 इंटू 4/11, 11×2 = 22। 2800 आ तो रहा बेटा साहब यार। तो फिर तुम कह रहे ना अमाउंट कैसे आ रहा है? तो पहले का तो आ रहा है 11,200, दूसरे का आ रहा है 8,400, फिर 5,600 और 5,600। एंट्री कर लो फटाफट रजिस्टर में। सॉल्यूशन नंबर 30। ABC पार्टनर है 2:2:1 का रेशियो है। A रिटायर हो रहा है, न्यू रेशियो 3:2 है। इधर फोकस करें सब। A और B ABC पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है। B और C बच रहे हैं 3:2 में। A के टाइम पर जर्नल एंट्री करनी है। बुक में जर्नल रिजर्व दिख रहा है 1,20,000 का, और क्लेम है 1,50,000 का। तो आपके पास जेब में है 1,20, लेकिन क्लेम आ गया 1,50। तो कितने रुपया ज्यादा आया? 30,000 रुपया ज्यादा आया। अब ये 30,000 जो आया ये कौन भुगतेगा? भुगतेंगे तो पार्टनर, लेकिन लाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहली एंट्री करिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 1,20,000 तो लिया है रिजर्व में से, 30,000 लिया है रिवैल्यूएशन में से, और टोटल क्लेम 1.5 लाख का प्रोविजन में डाल दिया गया। नहीं आया समझ? हमारे पास जेब में कितना रखा था? 1,20, लेकिन देने कितने? 1,50। तो रिजर्व से पैसा किस में ट्रांसफर होता है? क्लेम में ट्रांसफर होता है। ये बात कहाँ सीखी? अभी सीखी। अगर क्लेम होगा तो कहां पर ट्रांसफर होगा? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। ठीक है, तो अगर रिजर्व बांटते हैं, अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे थे, ये रिजर्व बांटा था, तो एंट्री तो क्या थी? रिजर्व टू कैपिटल। तो कैपिटल की जगह क्या आ गया? कैपिटल की जगह आ गया हमारा क्लेम। लेकिन जब ज्यादा क्लेम आ जाए, जैसे यहाँ पर 1.5 लाख रुपया आपको देना है, तो ज्यादा कितना है? 30 ज्यादा है, तो ये कहां से लाएंगे? रीवैल्यूएशन से। इसका पूरा नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जहां पर असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? हमारी लायबिलिटी। किधर दिखेगी क्वेश्चन में? जब फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखेगी। और ये जो यहाँ ए पॉइंट लिखा हुआ है, ये एडजस्टमेंट की तरह लिखा हुआ आएगा वहां। तो अब 1,20,000 तो हमारे रिजर्व में रखे हुए थे, तो रिजर्व से लिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000। करना है 1.5 लाख का पेमेंट, तो 30,000 कहां से लिया है? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब ओवरऑल ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में पेमेंट आएगा कहां से? पार्टनर। अब पार्टनर अगर ये पैसा लाएंगे तो पार्टनर को फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान होगा कि भैया जेब से 30,000 और देने पड़ रहे हैं, 1,20 ही रख रखे थे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो गया तो क्या? ओल्ड रेशियो में भुगतेंगे सारे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन में कितना पैसा है जो इनको लेके आना है? 30,000 का इनको पैसा लेके आना, और इनका ओल्ड रेशियो कितना है? 2:1। तो 30,000 को बांटो 2:1 में, तो 5 से डिवाइड करें तो ज्यादा 6, 6×12, 6×12 और 6×6, तो 12-12-6। तो ये आ गया 12,000, ये आ गया 12,000, और ये आ गया 6,000। और ये हो गया हमारा ए पार्ट का दोनों एंट्रियां कंप्लीट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब बी केस देखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 है,
यानी कि हमने घाटा नहीं हो जाए, अगर घाटा हो जाता है तो हमारे पास रिजर्व रखा हुआ है घाटे को बराबर करने के लिए। तो हमने कितना पैसा रख रखा है? 40,000। और जो चीज हमने इन्वेस्ट कर रखी थी आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? जो कि अपीयर कितना कर रही है? फायदा है, नुकसान है? फायदा। अब बी केस देखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40। तो यहां पर हमें 85,000 इन्वेस्ट करे थे, अपीयर एट 85। अपीयर एट 85 का मतलब है कि हमारी बैलेंस शीट में कितने रुपए दिख रहे हैं? ये इन्वेस्टमेंट 85,000 पे दिख रहे हैं। लेकिन अगर आज इन्हें मार्केट में बेच दें तो 85 की जगह हमें कितने मिल जाएंगे? तो अगर 1 लाख मिल जाएंगे किसके बदले में? 85 के बदले में। तो कितने का फायदा हो गया? 15,000 का क्या हो गया बेटा? तो ये फायदा कहां देखने को मिलेगा? रिवैल्यूएशन में। और फिर रिवैल्यूएशन में से कहां चल जाएगा? रिवैल्यूएशन में तो तब भी जाएगा भाई, प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। हमने एडमिशन में भी सीखा था, अगर असेट में इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, या फिर लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो उस चेंज को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर वही तो कर रहे हैं भाई। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है कि नहीं है? बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो हमने 15,000 का मुनाफा रिवैल्यूएशन में ले गए और रिवैल्यूएशन से पार्टनर कैपिटल बांट लेंगे, और 40,000 का रिजर्व जो इसका क्या करेंगे विश्वकर्मा पार्टी? तो 40,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। अब बी पार्ट पे एंट्री करते हैं। सबसे पहले पार्टनर को फायदा है कि नुकसान है? तो IFR टू ए टू बी टू सी, 40,000 को 2 to 1 में 40 डिवाइडेड बाय 5, 8 8 टू जा 16, 16 और 8, ये तो बढ़ गया हमारा IFR। फिर हमें बांटना है चेंज, तो फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये दूसरी एंट्री हुई बेटा 15,000 से। अब इसको बांट लेंगे तो एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, और 15 को बांटेंगे 2 to 1 में, तो 5 दिया 15, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, तो ये तो 25 हो गए। तो अगली एंट्री हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए। इन्वेस्टमेंट बढ़ाना तो इन्वेस्टमेंट कहाँ मार दिया बढ़ाकर, डायरेक्टली डाल देंगे। यही तो अगर अपन मर जाए तो पहले घर लेके जाएंगे ना, सीधे थोड़ी चला देंगे, बता दो दिन। तो आखिरी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू एबीसी, और 15,000 का प्रॉफिट बांटेंगे। 5 से डिवाइड करें तो कितना होता है? 3, और 3 टू जा 3 टू जा और 3 1 जा, बढ़ गया 15,000। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो आखिरी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन। ओल्ड रेशियो है 3:1, नया रेशियो है 3:1। They also decided to record the effect without affecting their value. अब का हो तो कोई नहीं होगा। इनको बांटेंगे सैक्रिफाइस गेन में। ऐसे तो रिजर्व्स को बांटा जाता है ओल्ड रेशियो में, ऐसे तो रिजर्व्स को बांटा जाता है बेटा ओल्ड रेशियो में, लेकिन स्टार बना के लिख लो, व्हेन नो डिस्ट्रीब्यूशन ओनली रिकॉर्डिंग विदाउट इफेक्टिंग बुक वैल्यू। यानी कि पार्टनर ये कह रहे हैं कि मत बांटो, एडजस्ट कर लो, क्या तेरा क्या मेरा सब अपना ही तो है। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे तो नई बैलेंस शीट में उस आइटम को नहीं दिखाते थे। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होने पर नई बैलेंस शीट में नहीं दिखता था, लेकिन अब दिखेगा, उसी वैल्यू पे दिखेगा जिसमें ओल्ड बैलेंस शीट पे था, क्योंकि हम उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हम केवल उसको क्या कर रहे हैं? ओनली एडजस्ट बाय पासिंग सैक्रिफाइस गेन एंट्री
और अमाउंट को भी किस रेशियो में बांटेंगे? अमाउंट को भी किस में बांटेंगे? सैक्रिफाइस और गेन में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो है 3:1 और न्यू रेशियो है 3:1। अब मेरे को ये तो बताओ कि किसका माइनस करना है। तो अब इस क्वेश्चन में बेटा हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइस गेन निकालना पड़ेगा। ये लिख लिया सभी ने? कैलकुलेट करो सैक्रिफाइस गेन। ये 3:1 किस किस को समझ में नहीं आया? नहीं आया? ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो किसके बीच में? और बी के बीच में 3/4, 1/4। तो ये ए का यही तो माइनस किया बेटा, 3/6 माइनस 3/4। सी का सी जो बंदा रिटायर हो रहा है उसका शेयर तो उतना ही रहेगा ना। जो बंदा रिटायर हो रहा है, जो बंदा एडमिट हो रहा है, उसका तो वही शेयर रहेगा। वो तो उसी शेयर को तो कंपनसेट करके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आया हमारा रेशियो 3:1। अब ये 12 को भी भूल जाते हैं हम केवल फ्रैक्शन के ऊपर की वैल्यू ले तो ये 3:1। अब हमने टोटल निकाला। अरे इधर ध्यान दे ले, हमारे पास जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट जो था वो तो पॉजिटिव साइड पे थे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट अक्यूमुलेटेड लॉस होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? अक्यूमुलेटेड लॉस। ऐसा खर्चा जो आज कर दिया अब चलता जाएगा। तो अक्यूमुलेटेड लॉस था इसलिए इसको क्या कर दिया? माइनस। तो टोटल अमाउंट आया 1:20। अब 1:20 को बांटा हमने 3/4 और 1/4। तो ये रिटायर पार्टनर तो सेक्रीफाइस करता ही है, लेकिन यहाँ पर ये बी भैया भी क्या कर गए? सेक्रीफाइस कर गए। तो यहाँ पर एंट्री मिलेगी आपको A to B to C, जैसे गुडविल में किया था। गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर तो ओल्ड रेशियो से निकलता था, लेकिन कोई सेक्रीफाइस कर जाता था तो फर्म की वैल्यू से उसकी सेक्रीफाइस वैल्यू से शेयर निकलता था। तो ये एंट्री हुई। हाँ बेटा, हाँ बेटा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस करने के बाद टोटल अमाउंट है 1:20 का। अब 1:20 जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाल लो। रिटायर वाला 1/6, 20,000। ये तो सी का शेयर हो गया। अब जो जिंदा है कंटिन्यू कर रहे हैं वो गेन और सेक्रीफाइस में एडजस्ट करेंगे। तो 1:20 का 3/4 और 1:20 का 1/4। तो इसका तो आ गया 30,000 और इसका आ गया 10,000। तो ये 10 आएगा। एंट्री होगी A to B to C और ये एंट्री होगी 30,000, 10,000, 20,000। अब जितनी भी वैल्यू थी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट वैसा का वैसा असेट साइड पर दिखेगा। P&L बैलेंस नई बैलेंस शीट में वैसा का वैसा लायबिलिटी साइड पे दिखेगा और जनरल रिजर्व भी वैसा का वैसा दिखेगा। क्वेश्चन में इनकी नई बैलेंस शीट में वैल्यूज में चेंज नहीं आएगा। पार्टनर्स ने इनको एडजस्ट कर लिया है रिटायरमेंट के टाइम पे कि तुम तो उतना का उतना ही रहने दो, बस जितना मैं जा रहा हूँ उतना हिस्सा कंपनसेशन में कर लो। जो सेक्रीफाइस कर रहा था तो उसने भी कंपनसेशन में कर दिया, जो गेन कर रहा था उसको कंपनसेशन मिल गया, बात खत्म हो गई और वैल्यूज उसी चीज पे क्या हो गई? रिकॉर्ड हो गई। ये 3:1 किस किस को समझ में नहीं आया? नहीं आया? ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो किसके बीच में? और बी के बीच में 3/4, 1/4। तो ये ए का यही तो माइनस किया बेटा, 3/6 माइनस 3/4। सी जो बंदा रिटायर हो रहा है उसका शेयर तो उतना ही रहेगा ना। ओल्ड रेशियो है 5:3, सी रिटायर हो रहा है और ए और बी में नया रेशियो है 6:4। गुडविल 2 साल के एवरेज प्रॉफिट पे लेनी है, तो सॉरी 2 साल के परचेज पर लेनी है, 5 साल के एवरेज प्रॉफिट पर। एवरेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट दे रखा है 10, 25, 15, 36, 44, 15 का लॉस है। 10 और 25 कितने हो गए? 35।
35 में से 15 चले गए तो 20 में 36 जुड़ गए तो 20 में 80 जोड़ लो यार, लाख हो गया। हाँ ठीक है, 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 20 into 2 40। तो गुडविल तो आ गई 40 हो गया। क्या हो गया? मम्मी ने बिठाया कि बंदा हो गया। अब रिटायर कौन हो रहा है? सी का शेयर कितना है? अरे 8,000। अब जनरल रिजर्व है 120। अरे तो P&L का डेबिट बैलेंस है 30,000 जो कि लॉस है, और सी की कैपिटल दे रखी है 2 लाख। क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म एंड प्रिपेयर सी कैपिटल अकाउंट ऑन द रिटर्न। तो बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन। ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो निकालो। ओल्ड गेनिंग रेशियो आ रहा है 1:1। किस किस का आया 1:1? गुडविल आई गई थी 8,000। अब क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लिया हमने, तो गुडविल बांट दी सबसे पहले तो ए बी टू सी। 8,000 को 1:1 4,000। जनरल रिजर्व दे रखा था 120 का, 60 36 24। ओल्ड पीएसआर में राजी मारा और P&L में लॉस था 30,000 का, तो 15 9,000 और 6,000 बढ़ गया। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब पार्टनर की कैपिटल थी 2 लाख, इसको मिल गया 8,000 तो क्रेडिट पे लिखा हुआ है और 24,000 लिखा हुआ है क्रेडिट पे, तो 8 और 24 हो गए 32, और यहाँ कैपिटल डेबिट पे लिखा हुआ है 6। 32 में से 6 गए तो बचे, तो 2,26,000 इसका कैपिटल अकाउंट बन गया। अब ये लोन क्यों आया बेटा यहाँ पर, ये बात समझो। ये लोन अकाउंट क्यों आया ये समझो। पहले मैं उबासी लूंगा फिर समझाऊंगा। जब पार्टनर रिटायर होता है और फर्म अगर उसे कैश पेमेंट नहीं करना चाहती तो उसका लोन अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। यानी आप अभी तक जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते थे बेटा, तो आप यहाँ पर तो लिखते थे बाय बैलेंस बीडी, और फिर यहाँ पे जब क्लोज होता था तो लिखते थे टू बैलेंस सीडी। लेकिन अब जब पार्टनर रिटायर होगा तो उस पार्टनर का बैलेंस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो वो पार्टनर है ही नहीं, अब तो वो जाएगा, तो उसकी ओपनिंग कैपिटल तो हो ही नहीं सकती। तो हम यहाँ पर एक और अकाउंट लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, उस केस में जब पार्टनर को कैश पेमेंट हो रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन हमें नहीं बोलता या हमें क्वेश्चन नहीं बताता, तो फिर हम यहाँ पे टू बैंक की जगह ओपन कर देते हैं टू लोन अकाउंट, और लोन अकाउंट बना के फिर बैलेंस शीट में दिखा देते हैं इसको लायबिलिटी साइड पे कि ये पार्टनर रिटायर होके जा चुका है, इसकी कैपिटल का सेटल इसको कर दिया हमने, कैपिटल अकाउंट इसका सेटल, इसको पेमेंट नहीं किया बस अभी तक, इसको लोन अकाउंट खोल के दे दिया। कल से हमारा रीवैल्यूएशन का टॉपिक शुरू होगा बेटा। इसमें कैश में दे चुके होंगे तो बैलेंस शीट में कैश एडजस्ट होगा, जैसे एडमिशन में कैश एडजस्ट होता। नहीं, ये लिख लो क्वेश्चन नंबर 33।